फ्रेंड्स, कॉमर्स निःशुल्क पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि जानते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है, जिसके लिए मैंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ सेट लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं, जो कि सभी जो विनिमय साध्य प्रलेख होते हैं उनके मॉडल को बनाने के लिए प्रश्न आते हैं। तो उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे तो आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद उस प्रश्न के उत्तर को दे लेंगे। तो आइए फटाफट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके फॉर्मेट को देखते हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चेक का नमूना दीजिए। बहुत से बार एग्जाम में आता है कि चेक का प्रारूप या चेक का नमूना बनाइए। तो आइए इसके नमूना को देखते हैं, आप कैसे परीक्षा में चेक के नमूना को बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, एक चेक का नमूना मैंने दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले करके नोट्स भी बना सकते हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक का एक चेक का नमूना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ देखिए दिया हुआ है डेट वाला कॉलम, केवल 3 महीने के लिए वैध। यहाँ DDMMYY है, जिसमें आपको डेट डालना है। ठीक है, डेट डालने के बाद आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे आपको पे लिखना है, यानी भुगतान। अब यहाँ पे किसी काल्पनिक व्यक्ति का आप नाम लिख भी सकते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हैं। जिस व्यक्ति को भुगतान करना होता है उसका नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं, और धनराशि जो है यहाँ शब्दों में लिख दी जाती है और धनराशि यहाँ पे अंकों में। ठीक है, तो आप चाहें तो काल्पनिक धनराशि लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको केवल ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो काम चलेगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए खाता संख्या है, अकाउंट नंबर। आप चाहें तो 11 डिजिट का कोई काल्पनिक खाता संख्या डाल दें, अगर आप नहीं चाहते हैं तो केवल ऐसे बॉक्स बना करके छोड़ दें। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मल्टी सिटी चेक पेबल एट पार एट ऑल ब्रांचेज SBI। तो ये मल्टी सिटी चेक है, जो भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में इसका भुगतान किया जा सकता है। और नीचे देखिए चेक का नंबर दिया हुआ है, 6 अंकों का ये चेक का नंबर है। तो आप जब भी चेक का नमूना बनाएं तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे है प्लीज़ साइन एबव, तो इसको भी आप जरूर लिखेंगे। यहाँ जो है चेक के राइटर के दस्तखत होते हैं इसमें, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने समझ लिया चेक का नमूना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेखांकित चेक का नमूना बनाइए। आइए रेखांकित चेक का नमूना देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेखांकित चेक का नमूना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये चेक है। यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिखा हुआ है। रेखांकित चेक वैसे ही होता है जैसे अन्य चेक होता है, बस केवल और केवल आपको एक अंतर इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ बाएं कोने में देख सकते हैं लिखा हुआ है अकाउंट पे। ये 2 समांतर यहाँ देखिए तिरछी रेखा खींची हुई है, तिरछी रेखा ऐसे 2 खींची हुई है। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं रेखांकन, और उसके बीच में लिखा हुआ है A/C, यानी अकाउंट पेई। ठीक है, तो ऐसा चेक है जिसका भुगतान केवल और केवल खाते में ही किया जाएगा। तो जब हम किसी चेक के, आपको पता ही रेखांकन किसे कहते हैं, जब किसी चेक के ऊपरी हिस्से पर 2 समांतर ऐसे तिरछी रेखा खींच दी जाते हैं तो उसे हम चेक का रेखांकन करते हैं। तो आप चेक का फॉर्मेट बनाना जान गए, तो बस उसमें आपको ऐसे एक कॉलम आपको खींच देना है, 2 समांतर तिरछी रेखा खींच देंगे, और उसमें आप चाहें तो कोई नाम लिख दें, एक एंड कंपनी लिख दें, या अकाउंट पे या नॉट इंगेसेबल, तो ये चेक का रेखांकन हो जाएगा। ये चेक के नमूने के ही जैसा है, आपको एक पता चल गया तो उसी से आप इसको चेक का रेखांकन बना सकते हैं। आइए फटाफट दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कल की परीक्षा के एग्जाम के मद्देनजर, विनिमय विपत्र का नमूना बनाइए। ठीक है, एक ये प्रश्न है, या दर्शनीय विनिमय विपत्र के प्रारूप को दर्शाइए, या मांग विनिमय विपत्र के प्रारूप को दर्शाइए। तो यहाँ पे देखिए कुल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, कुल कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एक ही होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या तो ये आ जाए विनिमय पत्र का नमूना दें, या दर्शनीय विनिमय पत्र के प्रारूप को दर्शाइए, या मांग विनिमय पत्र के प्रारूप को दर्शाइए, आपका तीनों का आंसर एक होगा। इसके आंसर को हम लोग देखते हैं, विपत्र के नमूने को। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा दर्शनीय विनिमय पत्र का नमूना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है दर्शनीय विनिमय पत्र का नमूना। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं। धनराशि का कॉलम दिया हुआ है, धनराशि आप यहाँ देख सकते हैं, धनराशि आपको दिख रहा होगा 5,000 रुपये है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मांग पर मुझे अथवा मेरे आदेशानुसार अथवा वाहक को 5,000 रुपये का भुगतान दीजिए, प्रतिफल प्राप्त, हस्ताक्षर किशन लाल। ठीक है, सेवा में है विनोद वर्मा, दुर्गा प्रकाशन मंदिर, धनबाद। ठीक है, ये जो इसके लेखक हैं वो हस्ताक्षर जो है वो किशन लाल का है, इसके लेखक जो हैं वो किशन लाल है। ये विनिमय पत्र किसके ऊपर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विनोद वर्मा के नाम पे। ठीक है, विनोद वर्मा के नाम पे लिखा गया है, जो कि
दुर्गा प्रकाशन मंदिर धनबाद के हैं और इसके लेखक जो हैं वो हैं हस्ताक्षर किशन लाल। किशन लाल कहाँ के हैं? आगरा के हैं, जो 23 जनवरी 2019 को लिखा गया है। 5,000 रुपये का ये विनिमय पत्र है, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने दर्शनी विनिमय पत्र का नमूना देखा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुद्दती विनिमय पत्र का नमूना बनाइए। तो मुद्दती विनिमय पत्र क्या होता है, इसका नमूना हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुद्दती विनिमय पत्र का नमूना। ये मुद्दती विनिमय पत्र का नमूना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? धनराशि लिखते हैं। तो हम धनराशि यहाँ पे लिख देंगे 2,000। फिर स्टाम्प यानी टिकट के लिए ये जगह दिया हुआ है, यहाँ पे टिकट लगेगा। फिर आप लिखेंगे आज से 2 मास बाद मुझे या मेरे आदेशानुसार 2,000 रुपये का भुगतान कीजिए, प्रतिफल प्राप्त। ये है हस्ताक्षर शिवशंकर। इसके लेखक कौन है? शिवशंकर हैं। स्वीकर्ता कौन है? सेवा में राजकुंवर, राजा की मंडी, आगरा। ठीक है, ये जो है इसके स्वीकर्ता हैं। तो इस प्रकार विनिमय पत्र में 2 प्रकार के हैं समय के आधार पर, दर्शनी और मुद्दती। तो दोनों हम लोगों ने फटाफट देख लिया। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं प्रतिज्ञा पत्र। अगला प्रश्न यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, प्रतिज्ञा पत्र का नमूना बनाइए। या इसी क्वेश्चन को अगर ये कहे कि दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र के प्रारूप को दर्शाइए, या ये क्वेश्चन कह डाले कि प्रतिज्ञा पत्र के प्रारूप को दर्शाइए, तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हो, तीनों का आंसर एक ही हो जाएगा। उसके आंसर को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप समझते रहिए, नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आराम से आप घर पे नोट्स बना के पढ़िए। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दर्शनी या मांग प्रतिज्ञा पत्र का नमूना। ये कितने का है? 1,000 रुपये का है। तो ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर कॉर्नर में हम लोग धनराशि लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए दिया है कोल्हान 10 अक्टूबर 2019, यानी 10 अक्टूबर 2019 को कोल्हान में ये लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? प्रतिज्ञा पत्र के लेखक हैं प्रफुल्ल कुमार। लिखा गया है मांग पर मैं श्री मनोज कुमार को या इनके आदेशानुसार या वाहक को केवल 1,000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिफल प्राप्त। तो ये क्या है? दर्शनी या मांग पर प्रतिज्ञा पत्र का नमूना। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि दर्शनी विनिमय पत्र का नमूना बनाइए, या प्रतिज्ञा पत्र का नमूना बनाइए, या मांग प्रतिज्ञा पत्र का नमूना बनाइए, तो तीनों प्रश्न के यही उत्तर हो जाएंगे। आप इस फॉर्मेट को आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्दती हुंडी का नमूना दीजिए, या मुद्दती हुंडी का प्रारूप बनाइए। आइए इसके प्रारूप को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मुद्दती हुंडी का ये नमूना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम हुंडी लिखते हैं तो उसमें अपने इष्ट देवता का नाम बीच में सबसे ऊपर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? श्री गणेश जी सदा सहाय। उसके बाद ये 5,000 रुपये है और ये टिकट है। ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा का 5,000 रुपये है। अब लिखा है सिद्ध श्री शुभ स्थान है लखनऊ के भाई मनोज कुमार जोग लिखी आगरा से राम प्रसाद दुर्गा प्रसाद की जय, गोपाल वंचना अपरंच हुंडी नग एक आपके ऊपर करी, 5,000 रुपये अंकन 1,000 रुपये के 9,25 के दूने पूरे 5 देने पूरे देना यहाँ रखें। और है भाग जयपाल बुद्ध कुमार मिति कार्तिक बंदी पंचमी से 60 दिन पीछे नीमे शाह जो हुंडी चलन कलदार देना। ठीक है, हुंडी लिखी कार्तिक बंदी पंचमी। ये हुंडी की जो तिथि है, जो डेट है, उसको हिंदी में डाला गया है कार्तिक बंदी पंचमी संवत 2068। ठीक है, उसके बाद है हस्ताक्षर दुर्गा प्रसाद। ये राम प्रसाद दुर्गा जो हैं, दुर्गा प्रसाद, ये इसके लेखक हैं। तो ये मुद्दती हुंडी है। अब मान लीजिए प्रश्न में अगर आ जाए कि दर्शनी हुंडी से आप क्या समझते हैं, तो दर्शनी हुंडी को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए दर्शनी हुंडी दिया हुआ है। दर्शनी हुंडी भी वैसे ही होगा, वे श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, बाकी मैटर वही है। आप इसमें देख सकते हैं, बस एक चीज़ में अंतर रहेगा कि जो दर्शनी हुंडी होगा वो मांग पर। ठीक है, दर्शनी हुंडी क्या होगा कि आपके मांग पर इसका भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आषाढ़ बदी सप्तमी हुंडी पहुँचे तुरंत रुपया 100 जलन बाद ठिकाना लगाया चौकस कर दाम देना होगा। ठीक है, तो ये आपका है दर्शनी हुंडी। आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप इसको भी आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब यदि मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ गया कि दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र या मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र, तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र हम लोगों ने इसके पहले देखा था, अब हम लोग मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र देख लेते हैं। सेम वही है, कोल्हान है, 10 अक्टूबर को ये लिखा गया है। ठीक है, 10 अक्टूबर 2000 को। और उसके बाद ये है 2,000 रुपये धनराशि है। धनराशि आप जानते हैं, स्टाम्प लगेगा आज से 1 माह बाद मैं श्री मनोज कुमार को या उनके आदेशानुसार केवल 1,000 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिफल पात्र। और उसके लेखक हैं प्रफुल्ल कुमार। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है,
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख करके बना सकते हैं मुद्दती प्रतिज्ञा पत्र। आइए अब आगे देखते हैं यात्री चेक का नमूना। अगला जो प्रश्न है वो है बैंक ड्राफ्ट का नमूना दीजिए। तो बैंक ड्राफ्ट का नमूना भी देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम में बैंक ड्राफ्ट भी पूछ देता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बैंक ड्राफ्ट, ये बैंक ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। यहाँ भी डेट पड़ा हुआ है, डेट आप ऐसे फॉर्मेट बना सकते हैं। यहाँ दिया है मांगे जाने पर रुपीज़, ठीक है, मांगे जाने पर कितना, राहुल दत्त पांडे। यहाँ आप नाम डाल भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। और ये जो बैंक ड्राफ्ट है ये कितने रुपए का है, 4,77,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है फिगर, और यहाँ पर जो है अंकों में लिखा हुआ है इन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए बैंक के जो जारी करने वाले होते हैं, कैशियर के और मैनेजर के, उनके सिग्नेचर हैं। और ये भारतीय स्टेट बैंक का है, ये स्टेट बैंक का ये लोगो है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ड्राफ्ट नंबर दिया हुआ है जैसा कि चेक में होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे आप चेक बनाते हैं उसी तरीके से मांग ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट भी आप बना सकते हैं, जिसको हम लोग बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न है यात्री चेक का नमूना दीजिए। यात्री चेक क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए यात्री चेक दिया हुआ है, ये यात्री चेक यहाँ लिखा हुआ है ट्रेवलर चेक। ये यात्री चेक इंडियन ओवरसीज बैंक का है। किसका है, इंडियन ओवरसीज बैंक का। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पे दिस चेक टू द ऑर्डर ऑफ, किसको देना है, यहाँ स्पेसिमेन है इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, अन्यथा यहाँ पे आप जिस व्यक्ति को देना है उस व्यक्ति के नाम से ये चेक जारी हो जाएगा कि आदेश पर या इस चेक का भुगतान करें। और ये कितने का है, ये 500 रुपये का है। यहाँ शब्द है, यहाँ अंक है, यहाँ पर हस्ताक्षर है। चेक जारी करने वाले बैंक के कर्मचारी और जो कैशियर होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ लिखा है भुनाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में यहाँ पर हस्ताक्षर करें। तो सेम मिलता हुआ हस्ताक्षर फिर कराया जाता है, जिससे यात्री चेक का भुगतान हो जाता है। तो ये यात्री चेक का नमूना है, इसको भी आप देख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो बना लीजिए। आपकी तैयारी अपनी तरफ से पुख्ता होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से बना लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।